हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप यूके में आके कैसे अपनी पहली गाड़ी खरीद सकते हैं। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको कंसीडर करना ज़रूरी होंगे जब आप अपनी गाड़ी लेने जाएंगे या गाड़ी लेने का इरादा कर चुके होंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम बैक एवरीवन। वो लोग जो इस चैनल पे नए हैं उनको बताता चलूं कि माय नेम इज़ डॉक्टर अब्दुर्रहमान नासिर और मैं यूके में एज अ सीनियर लेक्चरर जॉब करता हूं इन अ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी। और मैं यूके में ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के थ्रू आया हूं और मुझे मेरी फैमिली ने ज्वाइन किया है एज डिपेंडेंट मेंबर्स। इस चैनल के ज़रिए आप तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकेंगे विद रिगार्ड टू दी वीज़ा और द इमिग्रेशन एस्पेक्ट्स। और वंस यू आर हेयर इन यूके, आप कैसे अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं विद रिगार्ड टू ऑल दी डोमेस्टिक लाइफ मैटर्स। बात करते हैं आज की वीडियो में कि आप यूके आकर अपनी पहली गाड़ी कैसे खरीद सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि यूके में गाड़ी लेने के आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, मींस दो रूट हैं कि आप गाड़ी ले लें। सबसे पहले नंबर वन कि आप कोई नई गाड़ी ले लें, जिसके लिए ये वीडियो कुछ ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगी क्योंकि मैं सबसे पहले उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ या उन लोगों को टारगेटेड इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो यूके आकर ऑन अ बजट हैं और वो शुरू में एक यूज्ड कार को लेकर अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। तो ये वीडियो इन सारे एस्पेक्ट को कवर करेगी। अब डिस्कस करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, और वो ये कि हम गाड़ी कहाँ से लें या किसके पास जाएं गाड़ी लेने। तो इसके लिए यूके में आपके पास दो ऑप्शन है। नंबर वन इज़ दी डीलर एंड नंबर टू इज़ दी प्राइवेट सेलर। और यही ऑप्शंस होते हैं मार्केट में विद रिगार्ड टू एनी यूज्ड कार। प्राइवेट सेलर यानी कि आप किसी भी प्राइवेट सेलर से जाकर गाड़ी खरीद सकते हैं। वो जो खुद से गाड़ी बेचता है, जाहिर सी बात है वो यूज़ गाड़ी बेचेगा। ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल के करीब है कि कोई प्राइवेट सेलर एक बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी बेचेगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं होती हैं। यहाँ पर जो प्राइवेट सेलर है वो आपको यूज़ गाड़ी देगा। सेकेंडली, जो डीलर्स हैं वो अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कुछ डीलर्स ने अपने आप को कैटेगराइज किया हुआ है कि वो यूज्ड गाड़ियों में ही डील करेंगे। तो इस पॉइंट पे हमारे पास ये सवाल पैदा होता है कि हम गाड़ी लेने के लिए जाएं किसके पास, डीलर के पास कि प्राइवेट सेलर के पास। तो देखिए, एट दिस टाइम और इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबको एजुकेट करना चाहता हूँ और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि प्लीज़ डोंट बाय योर फर्स्ट कार थ्रू अ प्राइवेट सेलर। जब तक आपको यूके में रहते हुए टाइम ना हो जाए, आपको गाड़ियों के बारे में एक्सपीरियंस ना हो जाए, या गाड़ी की बाइंग एंड सेलिंग के बारे में आपका एक्सपीरियंस अभी लिमिटेड हो यूके में, तो आप प्राइवेट सेलर से लेने से गुरेज करें। आप कोशिश करें कि आप प्राइवेट सेलर से ना लें। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि आप प्राइवेट सेलर से ना लें? वो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एज पर दी यूके लॉज, जब आप प्राइवेट सेलर से गाड़ी लेंगे तो उस सूरत में एज द बायर आपके कोई भी कंज्यूमर राइट्स नहीं होंगे, क्योंकि ये एक मुकम्मल तौर पर एक प्राइवेट डील होगी। और प्राइवेट डील होने का मकसद ये होता है कि जैसे ही आपने गाड़ी खरीद ली और उसने आपको गाड़ी दे दी, चाबी दे दी और पैसे ले लिए, उसके बाद आपका और उसका रिलेशन ख़त्म। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि डीलर्स से गाड़ी लेने का क्या फ़ायदा है, तो वहाँ पर जो हमारे पास कंज्यूमर राइट का एक्ट है वो एप्लीकेबल होगा और हमारे कंज्यूमर के राइट्स भी होंगे एज पर दी बायर ऑफ दैट पर्टिकुलर कार। और अगर स्टार्ट में गाड़ी में कोई भी मसला आता है तो इसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट नहीं बेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि डीलर ही इस कॉस्ट को बेयर करेगा, क्योंकि कंज्यूमर राइट आपको सेव करेंगे इस पॉइंट से भी। तो अब बात कर लेते हैं कि आप वो गाड़ी सर्च कहाँ पे करें। क्या आपको मार्केट जाना पड़ेगा कि कोई और भी मीन्स है? तो यूके में इस मामले में आपके लिए बहुत सारी आसानी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मार्केट की बाइंग एंड सेलिंग है वो बाय मीन्स ऑफ इंटरनेट होती है। अब बात कर लेते हैं कि आपके पास कौन कौन सी वेबसाइट्स के ऑप्शंस हैं जिस पे जाकर आप अपनी गाड़ी सर्च कर सकते हैं, वो गाड़ी सर्च कर सकते हैं जो आपके ऑप्शन पे पूरा उतरती है। तो इस काम के लिए हमारे पास सबसे पहला जो यूके में ऑप्शन है और जो सबसे फेमस भी है यहाँ पे, वो है जी ऑटो ट्रेडर्स। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये सबसे बड़ा पोर्टल है यूके में जहाँ पर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों गाड़ियाँ अवेलेबल हैं फॉर सेल। और इस मार्केट के अंदर डीलर्स और प्राइवेट सेलर्स सब ने ही अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है फॉर सेलिंग देयर कार्स। तो सबसे बड़ा एस्पेक्ट हो गया हमारे पास इस डोमेन में, ऑनलाइन में, ऑटो ट्रेडर्स। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास आता है ईबे मोटर्स। फिर हमारे पास गमट्री भी एक ऑप्शन है जिस पर लोग अपनी गाड़ी सेल आउट करते हैं। और फिर प्राइवेट लेवल पर जो हमारे पास ऑप्शन है वो है फेसबुक मार्केट प्लेस। जो बायर्स हैं और जो डीलर्स हैं
ये दोनों ही अपनी गाड़ियां सेल आउट कर रहे होते हैं फ्रॉम ऑल दीज पोर्टल्स या ऑनलाइन वेबसाइट जिनका मैंने आपको नाम बताया। यानी कि अगर आप ऑटो ट्रेडर्स पे जाएं तो वहाँ पर डीलर्स भी होंगे जो अपनी गाड़ियाँ बेच रहे होंगे और प्राइवेट सेलर्स भी होंगे जो अपनी गाड़ियाँ बेच रहे होंगे। और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब भी आप किसी एडवर्टीजमेंट में जाएंगे, राइट व्हेन यू सी अ कार, तो राइट नेक्स्ट टू इट उसके बराबर में लिखा होगा कि ये कोई प्राइवेट सेलर बेच रहा है। एज अ स्टार्टिंग पॉइंट मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ यूज़ दी पोर्टल या वेबसाइट ऑफ ऑटो ट्रेडर्स, क्योंकि वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा गाड़ियों के ऑप्शन मिलेंगे व्हेन इट कम्स टू बाइंग अ यूज्ड कार इन यूके। आपको सिर्फ डालना होगा अपना पोस्ट कोड और जो भी आप अपनी एरिया की रेंज ऑप्शन में डालेंगे कि इसके रेडियस के अराउंड आपको गाड़ियाँ देखनी है, तो आपके सामने मल्टीपल्स ऑफ कार्स अवेलेबल हो जाएंगी और मुख्तलिफ फ़िल्टर्स के ऑप्शन होंगे जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी पसंद और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जिसके तहत आपके सामने वो सारी गाड़ियाँ अवेलेबल हो जाएंगी या वो सारी गाड़ियाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगी जो आपके एरिया के करीब सेल के लिए अवेलेबल हैं। अब बात कर लेते हैं कि गाड़ी की कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू सर्चिंग आउट फॉर डिफरेंट कार्स ओवर द इंटरनेट। सबसे पहले तो हो जाएंगी गाड़ी की फ़ोटोज़, जो कि एडवर्टीजमेंट पे सबसे नुमाया चीज़ होगी, जो गाड़ी को रिप्रेजेंट कर रही होगी कि भाई आप कौन सी गाड़ी देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप बहुत गौर से देखें कि आपको फ़ोटोज़ कैसी लग रही हैं, गाड़ी की कंडीशन कैसी नज़र आ रही है फ्रॉम दी फ़ोटोज़, वो कितनी डिटेल में गाड़ी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। फ़ोटोज़ के बाद आपको देखना है गाड़ी के ऐड की डिस्क्रिप्शन जो वहाँ पर नुमाया होगी उस एडवर्टीज़मेंट में, और डिस्क्रिप्शन को आपको बहुत गौर से पढ़ना है और पूरा पढ़ना है। ये होता है कि हम गाड़ी की तस्वीरें देखते हैं और हम मेक और मॉडल देखते हैं और फिर हम बोलते हैं कि ठीक है इसके लेने की बात करते हैं, लेकिन हम डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ चुके होते और बाद में हमें पता चलता है कि यार ये इन्फॉर्मेशन तो हमें बताई नहीं गई थी, जबकि वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होती है। डिस्क्रिप्शन में जो भी सेलर होता है वो लिख देता है कि भाई इस गाड़ी के ओनर्स कितने हैं, ये गाड़ी कितना चली हुई है, इसका जो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर है वो कौन सा है, ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन सा है, इस गाड़ी में और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। डिस्क्रिप्शन पे ये भी मौजूद होता है कि इस गाड़ी की लास्ट टाइम एमओटी कब हुई थी और नेक्स्ट एमओटी कब ड्यू है। एमओटी क्या होती है इस बारे में मैं बहुत जल्द आपके लिए एक बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगा, ताकि आप भी सब कुछ जान सकेंगे व्हाट इज़ एमओटी और आप भी अपनी गाड़ी की जो नेक्स्ट ड्यू एमओटी है वो भी ठीक तरह से करवा सकें। इसके साथ साथ अगर गाड़ी में कोई भी इश्यूज होते हैं, कोई भी छोटे मोटे मसाइल होते हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हुए होते हैं यहाँ पर सेलर्स ने। मिसाल के तौर पर अगर कोई भी गाड़ी एक्सीडेंटेड है, लेकिन इस तरह की एक्सीडेंटेड है कि एज पर दी लॉज वो रोड पे वापस आ सकती है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, तो वो भी मेंशन होती है यूजुअली इन दी डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ रुक कर बात कर लेते हैं कि एक्सीडेंट की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर यूके में वो गाड़ियाँ जो एक्सीडेंट के बाद भी रोड पर आ सकती हैं उनको दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है। नंबर 1 इज़ दी कैटेगरी एन विच इज़ दी नॉन स्ट्रक्चरल डैमेज, यानी कि कोई भी ऐसी जगह पर उस गाड़ी में डैमेज हुआ है जिसका ताल्लुक उसके स्ट्रक्चर से नहीं है, वो नॉन स्ट्रक्चरल डैमेज के अंदर आएगा। और दूसरी जो कैटेगरी है उसको हम कहते हैं कैटेगरी एस, यानी कि स्ट्रक्चरल डैमेज। स्ट्रक्चरल डैमेज वो डैमेज है जिसमें गाड़ी के एक्सीडेंट के टाइम पर उसके स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाता है। वो स्ट्रक्चर अब ठीक तो हो गया है, लेकिन उसको कैटेगराइज कर दिया गया है कि इसके स्ट्रक्चर में एक बार डैमेज हुआ था। तो नॉर्मली जो गाड़ियां कैटेगरी एन होती हैं वो मार्केट की ठीक गाड़ियों के मुकाबले में थोड़ी सी सस्ती मिल रही होती हैं, और जो कैटेगरी एस होती हैं वो इन दोनों कैटेगरीज के मुकाबले में मजीद सस्ती होती हैं, यानी कि कैटेगरी एन से और जो नॉर्मल कार है जिसका एक्सीडेंट नहीं हुआ उसके मुकाबले में मजीद सस्ती होती है। वो आप चला तो सकते हैं, उसके चलाने में कोई भी मसला नहीं होगा, लेकिन द ओनली प्रॉब्लम यू विल फेस विद रिगार्ड टू कैटेगरी एन एंड कैटेगरी एस इज एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ दैट कार, वंस यू विल वांट टू सेल दैट पर्टिकुलर कार टू अनदर बायर। अब डिस्कस कर लेते हैं वो इन्फॉर्मेशन जो कि मिसिंग है इन दी डिस्क्रिप्शन सेक्शन। अगर आपको लगता है कि इस गाड़ी के बारे में आपको कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि डिस्क्रिप्शन पे नज़र नहीं आ रही, तो इसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं। आइदर यू कैन कॉल दैट पर्टिकुलर सेलर, या आप उसको ईमेल भी कर सकते हैं। मैं जो रास्ता रिकमेंड करूँगा वो है कि आप उस डीलर को कॉल कर लीजिए और इससे आपको वो इन्फॉर्मेशन राइट एट दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम ही मिल जाएगी। आप उस डीलर से पूछ सकते हैं कि भाई इस गाड़ी में कोई मसाइल तो नहीं है या कोई ऐसे इश्यूज़ तो नहीं है जो मुझे ठीक करवाने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर यूके में बहुत सारे लोग
जो टाइमिंग बेल्ट का एस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि भाई गाड़ी की जो टाइमिंग बेल्ट है वो लास्ट टाइम कब रिप्लेस हुई थी, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो सके कि अब नेक्स्ट टाइम कब उनको ये टाइमिंग बेल्ट का जो खर्चा है वो करना होगा। आप गाड़ी की सर्विस के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई गाड़ी की सर्विस कब लास्ट टाइम हुई थी और कब सर्विस ड्यू है, गाड़ी का जो ऑयल फिल्टर है, एयर फिल्टर है या ऑयल चेंज है ये कब ड्यू है, ताकि आपको पता चल सके भाई कि कौन कौन से जो टास्क हैं या फ्यूचर डिलीवरेबल्स हैं विद रिगार्ड टू कॉस्ट वो आपको बेयर करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं गाड़ी की कॉस्ट के मुतालिक कि आप गाड़ी की कॉस्ट के बारे में अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं कि जो भी कॉस्ट आपको मिल रही है वो ठीक है कि नहीं है। इस मामले में यूके में बहुत ज़्यादा वेरिएंस है विद रिगार्ड टू द कॉस्ट ऑफ द यूज्ड कार, क्योंकि आपको लगता है कि कोई गाड़ी जो आपको मार्केट में अवेलेबल है और वो किसी भी कॉस्ट की मिल रही है, मिसाल के तौर पे 3000 पाउंड्स की मिल रही है, वही गाड़ी या उस जैसी गाड़ी आपने इंटरनेट पे कहीं और देखी थी विद द कॉस्ट ऑफ 2000 पाउंड। अब ये एक बहुत बड़ा वेरिएंस है जो कि हमें इंडिकेट करता है कि कुछ तो गड़बड़ है इस बात में कि वो गाड़ियाँ जो उस जैसी हैं या उसी मेक और मॉडल की हमारे पास हैं, उसी ईयर की हैं, वो बहुत सस्ती मिल रही हैं, जबकि आपके सामने जो गाड़ी है वो थोड़ी सी महंगी मिल रही है। तो इस बारे में मैं आप सबको सबसे पहले वार्न करता चलूँ कि प्लीज़ गाड़ी की कीमत पे ऐसे मत जाइए कि गाड़ी भाई ये तो 1000 की मिल रही है, ये 1500 की मिल रही है, ये 2000 की मिल रही है और ये आप ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ये गाड़ी ले तो लें लेकिन बाद में आपका ज़्यादा नुकसान हो जाए, क्योंकि जितनी सस्ती होगी उतने ही मसाइल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। कहते हैं ना कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, तो वो वाले एस्पेक्ट गाड़ियों के मामले में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है व्हेन इट कम्स टू बाइंग अ यूज्ड कार इन यूके। विथ रिगार्ड टू कॉस्ट आपको सबसे ज़्यादा जो गाइडेंस मिल सकती है वो मिल सकती है अगेन फ्रॉम दी ऑटो ट्रेडर्स, जहाँ पर आप किसी भी कार को जब सिलेक्ट करते हैं, उसके एडवर्टीजमेंट में जाते हैं, तो वहीं पर वो आपको इंडिकेट कर देता है कि जो उसकी प्राइस है ये कैसी है। इज़ इट अ फेयर प्राइस, इज़ इट अ गुड प्राइस। अगर आपको गाड़ी गुड प्राइस में मिल रही है तो मीन्स कि ये मार्केट की एवरेज से थोड़ी सी कम पैसों में आपको मिल रही है एंड यू आर मोर देन इनकरेज टू बाय दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। अगर वो गाड़ी फेयर है तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर जितनी भी जो गाड़ियां हैं वो जो मेक और मॉडल उसके कंपैरिजन में है वो उसी कॉस्ट के अराउंड ही बिक रहा है। मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ लुक फॉर दी एवरेज प्राइस, जो कि इंडिकेटर्स हैं जैसे कि वेबसाइट्स है ऑटो ट्रेडर पे, उस पर आपको इंडिकेटर मिल जाएगा कि ये प्राइस कैसी है और आपको नज़र आ जाएगा कि भाई जो मैं जिस गाड़ी को टारगेट कर रहा हूँ इसका जो मेक है, मॉडल है, ईयर है, इसकी जो कॉस्ट है मार्केट में वो एवरेज इस रेंज में है और मुझे प्लस माइनस 200 या 300 पाउंड्स के अंदर इस जैसी गाड़ी मिल जानी चाहिए। अब चलते हैं कि जब आपके पास तमाम इन्फॉर्मेशन आ गई है एंड यू आर गुड टू गो और आपने डिसाइड कर लिया है कि भाई ये गाड़ी आपको समझ में आ रही है और मुझे जाके इसको देखना चाहिए और मैं अगर मुझे ठीक लगेगी तो मैं ख़रीद भी लूँगा, तो उसके लिए आपको रुख करना है टूवर्ड्स द डीलर। आपको जाना है डीलर के पास, जिसको आप कॉल कर सकते हैं और दी कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फिर डीलर के पास जाकर आप उस गाड़ी को देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप उस गाड़ी को जाके ठीक तरीके से खुद से देख लीजिए, कोई ऐसी चीज़ तो आपको नज़र नहीं आ रही जो आपकी आईब्रोज को रेज करे, और फिर आप डीलर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको उस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव चाहिए एंड यू आर इंटरेस्टेड इन ड्राइविंग दैट पर्टिकुलर कार, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि गाड़ी ड्राइव में आपको कैसा एक्सपीरियंस दे रही है। टेस्ट ड्राइव से आपको ये भी पता चल जाएगा कि गाड़ी चलने में कैसी है और साथ ही साथ आपको गाड़ी के इंजन की क्वालिटी के बारे में भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर हासिल हो जाएगी। कुछ थोड़ी बहुत टिप्स जो मैं आपको इस पॉइंट पर दे सकता हूँ वो ये है कि जब आप गाड़ी को चलाएं तो उस गाड़ी की इंजन की आवाज़ को गौर से नोट करें। साथ ही साथ आपकी गाड़ी जब आइडल कंडीशन में हो तो इंस्टेड ऑफ गियरिंग इट अप फॉर द फर्स्ट गियर, आप उसको सेकंड गियर में आइडल कंडीशन से चला कर देखें। इससे आपको पता चलेगा कि गाड़ी का इंजन आपको कितना अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। फिर ड्यूरिंग द विजिट आप ये इन्फॉर्मेशन भी देखें कि वो गाड़ी एक्चुअल में कितना चली हुई है, कितनी उसकी रनिंग है। आपको गाड़ी के जो मीटर है वो बता देगा कि इस गाड़ी की माइलेज, एक्चुअल माइलेज कितनी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम गाड़ी की एडवर्टीजमेंट को देखकर उस गाड़ी को देखने जाते हैं तो जो माइलेज की इन्फॉर्मेशन है उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। मिसाल के तौर पर एडवर्टीजमेंट में मेंशन होगा कि गाड़ी 40,000 माइल चली हुई है, जबकि एक्चुअली जब आप जाते हैं तो वो 50,000 माइल चली होती है, विच इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। तो इसको वेरीफाई करने के लिए आप खुद से भी एक बार ज़रूर देख लें कि गाड़ी की एक्चुअल माइलेज रनिंग कितनी हो चुकी है। अब जब आपको तमाम गाड़ी के एस्पेक्ट समझ में आ गए हैं, गाड़ी पसंद आ गई है, तो आप डीलर से दो एस्पेक्ट पे ज़रूर बात कर सकते हैं। सबसे पहले वारंटी का एस्पेक्ट कि भाई वो आपको कितनी वारंटी दे रहा है। आप कोशिश करें कि आप उससे बोलें कि मुझे 6 मंथ्स की वारंटी चाहिए फॉर दी पार्ट्स एंड लेबर, ताकि शुरू में कोई भी मसला आता है तो यू विल गेट योर सेल्फ कवर्ड थ्रू दैट पर्टिकुलर कंज्यूमर राइट ऑप्शन जो आपको डीलर से गाड़ी बाय करने की सूरत में
मिल रहे हैं एज पर दी लॉ। साथ ही साथ आप उस डीलर से बात कर सकते हैं कि इस द पर्टिकुलर प्राइस जो कि मेंशन है एडवर्टीजमेंट में, इज इट नेगोशिएबल और नॉट, और कोशिश करें कि आप उससे निगोशिएशन की एस्पेक्ट पे बात करें और उस गाड़ी के अंदर पैसों में कुछ ना कुछ मजीद कमी भी ले आए बाय वर्च्यू ऑफ डिस्कशन। सो अब बात करते हैं उस एस्पेक्ट की जब आप वो गाड़ी खरीद चुके होंगे या खरीदने वाले होंगे। इस पॉइंट पे मैं आपको बताता चलूं कि प्लीज रिमेंबर कि यू कैन नॉट ड्राइव योर कार, आप अपनी वो गाड़ी नहीं चला सकते जब तक कि उस गाड़ी का रोड टैक्स आपके नाम पर ना पे हुआ हो या जब तक उस गाड़ी की इंश्योरेंस ना हो गई हो ऑन योर ओन नेम। तो ये बातें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यस, जब आप उस डीलर के पास गए थे और आपने टेस्ट ड्राइव ली थी, उस टाइम पे तो डीलर की इंश्योरेंस के अंदर आप कवर थे जिसके थ्रू आपको टेस्ट ड्राइव मिल गई थी। लेकिन अब अगर आपको गाड़ी चलाकर घर भी लाना है तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप उस गाड़ी की इंश्योरेंस हासिल कर चुके हों। गाड़ी की इंश्योरेंस कैसे हासिल कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं बहुत जल्द आपके साथ एक डिटेल्ड वीडियो शेयर करूंगा ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेशन पता चल जाए कि कैसे यूके में गाड़ी की इंश्योरेंस आप करवा सकते हैं और कैसे रीजनेबल और चीप ऑप्शंस भी आप फाइंड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी when it comes to buying your first used car in UK। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो प्लीज राइट टू मी दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से आपका जवाब दे सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, जो कि जरूर लगी होगी, सो प्लीज लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए अपने सर्कल में ताकि दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। इस वीडियो की वजह से वो तमाम लोग जो यूके आकर अपनी गाड़ी लेने का इरादा रखते हैं। हमेशा की तरह आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यही वाहिद सोर्स ऑफ एप्रिसिएशन मुझे आपके थ्रू मिल सकता है जिसको हासिल करके मैं आपके लिए मजीद इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाता रहूंगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में आपके लिए मजीद इंफॉर्मेशन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम, मे पीस बी अपॉन यू।